नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चीनी मिल के लिए 313वें दिन भी धरना जारी। अभिनेता धर्मेंद्र को स्थानीय कलाकारों ने दी श्रद्धांजलि। सगी बहनों से आभूषण लूटने वाला बदमाश किया गया गिरफ्तार। विवाहिता की गला रेतकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। और पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को किया गया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया में चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति का बैतालपुर चीनी मिल चलाने को लेकर कलेक्टेरिएट परिसर में चल रहा धरना 313वें दिन भी जारी रहा। इसकी अध्यक्षता कर रहे अशोक मालवीय ने कहा कि कृषि प्रधान देश के अन्नदाता किसान अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। चीनी मिल को चलाने का वादा करने वाली सरकार वादा खिलाफी कर रही है। धरने में बैठे ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी, पंडित वेद प्रकाश, विकास दुबे, संजीव शुक्ला सहित तमाम किसानों ने जल्द से जल्द सरकार से चीनी मिल चलाने की मांग की है। जनपद के सभी कलाकारों में बॉलीवुड के अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से शोक व्याप्त है। बताया जा रहा है कि इसी को लेकर कलाकारों की संस्था कलाकार वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यालय पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड के अभिनेता धर्मेंद्र देवल के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। संस्था के अध्यक्ष कुमार जितेंद्र ने कहा कि 1935 में लुधियाना जिले के नसराली में जन्मे धर्मेंद्र ने 337 फिल्मों में अपनी जबरदस्त भूमिका निभाई। पद्म विभूषण से सम्मानित धर्मेंद्र को 2 फिल्म फेयर अवार्ड और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। वहीं फिल्म निर्माता के रूप में भी उन्होंने फिल्म घायल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि धर्मेंद्र ने सांसद के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र को विश्व के सबसे स्मार्ट पुरुष के रूप में भी 1970 में चुना गया था। गोरखपुर जनपद के झंगहा थाना क्षेत्र के जंगल रसूलपुर में शिवानी की गला रेत कर हुई हत्या के बाद रुद्रपुर कोतवाली के अवस्थी में मातम छा गया। पति, सास समेत अन्य लोग दहाड़ मारकर रोने लगे। बताया जा रहा है कि पत्नी का शव देखते ही पति भीम भी बेहोश होकर मौके पर गिर गया। आसपास के लोगों ने सहारा देकर किसी तरह स्थिति को संभाला। बताया जा रहा है कि रुद्रपुर कोतवाली के ग्राम अवस्थी निवासी भीम निषाद बेंगलुरु में रहता है। 9 मई 2025 को उसकी शादी जंगल रसूलपुर की रहने वाली शिवानी निषाद के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद भीम कमाने के लिए चला गया। दीपावली में वह घर आया था। शिवानी के मायके में चचेरी बहन की शादी होने के चलते 21 नवंबर को वह विदा होकर मायके गई। 48 घंटे में ही मायके में उसकी गला रेतकर हत्या करने की सूचना आ गई। फोन पर जानकारी मिलने के बाद सभी परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड को लेकर स्थानीय पुलिस जहां अनुसंधान कर रही है, तो वहीं पूरा परिवार स्तब्ध है और शोक में डूबा हुआ है। शहर के गोरखपुर रोड ओवर ब्रिज के पास बाइक सवार बदमाशों ने 2 सगी बहनों से कई आभूषण की छिनैती कर ली थी। बताया जा रहा है कि पुलिस को अब अहम सुराग हाथ लग गए, जिसके बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फरार चल रहे 2 बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि श्रावस्ती जनपद के जुड़पनिया मदरहवा सिरसिया की रहने वाली संगीता देवी अपनी बहन रेवती देवी पत्नी कमलेश के साथ मायके महुआडीह के शामपुर में 22 नवंबर को जा रही थी। इसी बीच गोरखपुर रेलवे स्टेशन से पीछा कर बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोरखपुर रोड ओवर ब्रिज के पास उसके आभूषण छीन लिए और फरार हो गए। इसी मामले में पुलिस ने एक बदमाश को मुखबिर की सूचना पर माल गोदाम के पास से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश का नाम दीपक बताया जा रहा है। पुलिस अब इसमें कानूनी कार्रवाई कर रही है। जिले में एक बार फिर आधी रात को पुलिस की गोलियां तड़तड़ा उठी। सदर कोतवाली के रजला के पास से 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया।
बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद उसे महर्षि देवराव बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारियों ने मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली है। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली पुलिस आधी रात को गश्त पर थी, तभी मुखबिर की सूचना पर शातिर बदमाश जो 25,000 का इनामी भी है, उसके आने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने छापेमारी की। एक बाइक को रोकने का प्रयास किया, जिस पर सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। पुलिसकर्मी खुद को सुरक्षित करते हुए जवाबी कार्रवाई किए, जिसमें बाइक सवार बदमाश को पैर में गोली लगी है। शहर के देवरिया खास स्थित सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक विद्या मंदिर में गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अक्षय बरपति त्रिपाठी ने विद्यार्थियों को गुरु तेग बहादुर के प्रसंग सुनाए। वहीं विद्यालय के शिक्षकों एवं छात्रों ने गुरु तेग बहादुर को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया बदमाश गोविंद कुमार है, जो बरौली थाना भलुवनी का निवासी है। सदर कोतवाली क्षेत्र में हुई 6 चैन स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल होने की बात भी इसने कबूल की है। एएसपी सुनील कुमार ने बताया कि 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। इधर कलेक्टेरिएट परिसर में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान राम इकबाल पांडे की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तेज चक्कर आने के साथ ही कमजोरी महसूस होने लगी, जिसके बाद सहकर्मियों ने स्थिति बिगड़ता हुआ देखकर उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी निराश्रित गोवंश ग्रामीण अंचलों से लेकर कस्बों तक घूम रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये आवारा पशु लोगों के लिए परेशानी के सबब बन गए हैं, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है और सड़कों पर दुर्घटना की संभावना भी बनती रहती है। खेतों में रबी की फसलें इन आवारा जानवरों के द्वारा बर्बाद की जा रही हैं। वहीं लार कस्बे की सड़कों पर भी आवारा पशु अक्सर घूमते हुए देखे जा रहे हैं। देवरिया से मदनपुर क्षेत्र स्थित ग्राम सभा खड़ेसर के सरिया गांव में मुख्य मार्ग पर 350 मीटर लंबा खड़ंजा बनकर तैयार हो गया है। पिछले 5 साल से यह मार्ग कीचड़ से भरा रहता था, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी होती थी। सलेमपुर में एसआईआर कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बताया जा रहा है कि उप जिलाधिकारी सलेमपुर दिशा श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इस महाअभियान के तहत दोनों नगर पंचायत क्षेत्रों में एसआईआर फॉर्म भरने और उसकी फीडिंग का कार्य करने के लिए संबंधित अधिकारियों को अभियान चलाकर अधिक से अधिक फॉर्म एकत्र कर उनकी समयबद्ध फीडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन कार्य को गति देने के प्रयास तेज हो गए हैं। प्रशासन ने इस कार्य में आ रही दिक्कतों को देखते हुए विभिन्न विभागों से कुल 26 कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 24,09,009 मतदाता पंजीकृत हैं। पूरे जिले में 2,514 बूथों पर बीएलओ तैनात किए गए हैं। बीएलओ लगातार गणना प्रपत्रों को जमा कर रहे हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते डिजिटाइजेशन की गति धीमी बनी हुई है, जिससे अपेक्षित प्रगति नहीं मिल पा रही है। इधर लार कस्बे के स्थित मवेशी खाना और धोबी घाट की जमीन पर अब बेमतलब यह जमीन साबित हो रही है। मुख्य बाजार में कोल्ड डिपो के पीछे स्थित यह जगह अब खाली पड़ी है। स्थानीय लोग इस खाली पड़ी जमीन का उपयोग अन्य कार्यों के लिए करने की मांग कर रहे हैं, जिससे नगर पंचायत को आय भी प्राप्त हो सके। बदलते समय के साथ इन दोनों स्थानों का महत्व समाप्त हो गया है। रावत पार में कान्हा गौशाला के निर्माण के बाद मवेशी खाने की आवश्यकता नहीं रह गई। इसी तरह कपड़े धोने वाले पेशेवर लोगों ने भी तालाबों और पोखरों के बजाय अन्य विकल्प अपना लिए हैं, जिससे धोबी घाट का उपयोग भी बंद हो गया है। ऐसे में अब इस भूमि का उपयोग अन्य जनहित कार्यों के लिए करने की मांग उठ रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चीनी मिल के लिए 313वें दिन भी धरना जारी। अभिनेता धर्मेंद्र को स्थानीय कलाकारों ने दी श्रद्धांजलि। सगी बहनों से आभूषण लूटने वाला बदमाश किया गया गिरफ्तार। विवाहिता की गला रेत कर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। और पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को किया गया गिरफ्तार।
इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।